नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके का जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसका एक टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और ये इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमारा रहेगा फास्ट रिवीजन, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट करेंगे दोस्तों, फटाफट करेंगे और जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे दोस्तों उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट रिवीजन। सबसे पहले है राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल के अंदर देखते हैं। सबसे पहला है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, भारत का मक्का इसे कहा जाता है और राजस्थान का नाका इसे कहा जाता है और राजपूताने की कुंजी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने अलवर। अलवर देखते हैं। अलवर दोस्तों, अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड इसे कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अरनोद प्रतापगढ़। अरनोद प्रतापगढ़ में प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली कहा जाता है, यानी कि अरनोद जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली कहा जाता है। गौतमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर इस यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है बारा। बारा की बात करते हैं दोस्तों। बारा के बारे में, बारा को वराहा नगरी के नाम से जाना जाता है। शहरीय जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर प्राप्त होती मिलती है दोस्तों। 12 गांव का समूह दोस्तों इसे कहा जाता है, यानी कि 12 जो 12 गांव का समूह है इसे क्या कहा जाता है? 12 गांव का समूह है दोस्तों। ठीक है, अब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, सागवान का उद्यान कहा जाता है। भरतपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार इसे कहा जाता है। अब है दोस्तों आपके सामने भंडदेवरा, यानी कि भंडदेवरा। भंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराह कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का मिनी खजुराह कहा जाता है और हाड़ौती का खजुराह इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने पुष्कर। पुष्कर को दोस्तों, पुष्कर को यानी कि देवताओं की नगरी पुष्कर को कहा जाता है, राजस्थान का तीर्थराज इसे कहा जाता है पुष्कर को। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। गुलाबों की नगरी दोस्तों, यानी कि पुष्कर को गुलाबों की नगरी कहा जाता है। कोंकण तीर्थ भी इसे कहा जाता है। आदि तीर्थ भी दोस्तों इसे कहा जाता है, किसको? अजमेर को। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने पुष्कर हो गया। उसके बाद है आपके सामने राजमहल। राजमहल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है, राजमहल को। रणकपुर पाली को दोस्तों, रणकपुर पाली है, इसे 1444 खंभों का शहर कहा जाता है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ इसे दोस्तों यानी कि राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जाना जाता है। सांचौर जो जालौर में स्थित है इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही, सिरोही को दोस्तों राजस्थान का देव स्थल कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। टोंक की बात करते हैं दोस्तों, टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। उदयपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, झीलों की नगरी से कहा जाता है, पूरब का वेनिस से कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, यानी कि सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, यानी सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है और फाउंटेन तथा माउंटेन का शहर इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा की बात करते हैं दोस्तों, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर से कहा जाता है। बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, बीकानेर को। और राटी घाटी इसे कहा जाता है दोस्तों, यानी राटी घाटी और ऊँटों का देश इसे कहा जाता है, यानी ऊँटों का देश किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। बूंदी की बात करते हैं दोस्तों,
यानी कि छोटी काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर इसे कहा जाता है और द्वितीय काशी इसे कहा जाता है। चंदन नलकूप ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। इसे थार का गढ़ा कहा जाता है चंदन नलकूप को। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। छोटी सादड़ी दोस्तों नेक्स्ट है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। ये प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण नगरी कही जाती है छोटी सादड़ी को। चूरू की बात करते हैं तो चूरू को गोगात्री की तीर्थ स्थली और शेखावाटी क्षेत्र प्रदेश इसे कहा जाता है, यानी गोगात्री की तीर्थ स्थली और शेखावाटी प्रदेश इसे कहा जाता है। धौलपुर की बात करते हैं दोस्तों तो धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। और सूर्य उदय नगरी इसे कहा जाता है और डांग का राजा भी किसे कहा जाता है, यानी कि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, रेड डायमंड, सूर्योदय की नगरी और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर की। जयपुर को दोस्तों यानी कि पूरब का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को पूरब का पेरिस कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और रत्न नगरी जयपुर को कहा जाता है। वैभव नगरी भी जयपुर को कहा जाता है और आइलैंड ऑफ गैलरी यानी वैभव नगरी और आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर की बात करते हैं तो स्वर्ण नगरी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान के गुलाब का शहर इसे कहा जाता है और गलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थर पर हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। और म्यूजियम सिटी किसे कहा जाता है? वो भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। और हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। ठीक है। अब आते दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ की बात करते हैं दोस्तों तो झालावाड़ यानी झालाओं की भूमि झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। झालरा पाटन झालावाड़ की बात करते हैं अब। सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स झालरा पाटन को कहा जाता है और घंटियों का शहर भी इसे ही कहा जाता है और सूर्य मंदिर की नगरी किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को कहा जाता है। ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू को राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का सिरमौर झुंझुनू को कहा जाता है या शेखावाटी का सिरमौर भी इसे ही कहा जाता है। जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर के अंदर सूर्य नगरी, जोधपुर को कहते हैं दोस्तों सूर्य नगरी या मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और किलों का शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रेगिस्तान का केंद्र भी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है रेगिस्तान का केंद्र और ब्लू सिटी भी दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है। अब है दोस्तों यानी कि कालवी गुफाएं, ये कहाँ पर है? ये है झालावाड़ के अंदर। राजस्थान का एलोरा इन्हें कहा जाता है, यानी राजस्थान का एलोरा किन्हें कहा जाता है? राजस्थान का एलोरा कालवी गुफाओं को। नेक्स्ट है दोस्तों करौली। करौली की बात करते हैं। कैला देवी की भूमि इसे कहा जाता है। डांग की रानी भी इसे कहा जाता है। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। कोटा की बात करते हैं दोस्तों। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है और राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है और उद्यानों का नगर भी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट 36 नंबर के लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट इसे कहा जाता है। किसको? लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। सर्वाधिक मूंगफली के कारण दोस्तों, सर्वाधिक मूंगफली के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मंचकुट कहाँ दोस्तों? यानी मंचकुट है जो धौलपुर के अंदर। तीर्थों का भांजा इसे कहा जाता है, तीर्थों का भांजा इसे कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है और हिमालय का पुत्र और राजस्थान के शिमला, राजस्थान का शिमला और हिमालय का पुत्र दोस्तों इसे माउंट आबू यानी सिरोही को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है नागौर। नागौर की बात करते हैं तो नागौर को राजस्थान का धातु नगरी कहा जाता है दोस्तों। औजारों की नगरी भी इसे कहा जाता है और मध्यकालीन वैभव की नगरी भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं झुंझुनू नवलगढ़। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
यानी कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया जोधपुर, यानी कि ओसिया जो जोधपुर के अंदर है दोस्तों, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। पाली को दोस्तों जैन मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है। और पिलानी जो बिरला सिटी के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ नीचे पॉइंट। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ का जो मैराथन है वो दिवेर राजसमंद के अंदर स्थित है दोस्तों। मेवाड़ का मैराथन दिवेर राजसमंद को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी जो राजसमंद के अंदर इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं श्री गंगानगर की। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। राजस्थान का धान का कटोरा इसे ही कहा जाता है। और राजस्थान में हरित क्रांति व श्वेत क्रांति का स्थल किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अब देखते हैं 44 स्थल है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को दोस्तों यानी मरुगंगा का प्रदेश कहा जाता है। यानी मरुगंगा का प्रदेश इसे कहा जाता है। राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है। बात करते हैं जालोर की। जालोर की दोस्तों के ऋषि जावली की तपोभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि जालोर को ऋषि जावली है उसकी तपोभूमि है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी इसे कहा जाता है। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी नहीं दोस्तों, सुवर्ण नगरी, यानी कि सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। बात करते हैं लास्ट है दोस्तों राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जो जोधपुर के अंदर इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो के अंदर फास्ट रिवीजन किया है। आप भी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर जिससे क्या आपको जल्द याद हो जाएंगे। जितना बार देखोगे दोस्तों आपको ये फटाफट दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये इस वीडियो के अंदर हमने करवाया दोस्तों प्रमुख नगर एवं स्थल। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।